हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशन और ये जो लेक्चर है वो 02 लेक्चर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th का। ओके, तो पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था किसके बारे में, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था कि मैग्नेट क्या होता है। ओके, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग प्लॉटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, कि आयरन फिलिंग से या फिर उसके बाद कंपास से हम कैसे प्लॉट करते हैं। ओके, ये हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी एक नया टर्म देखेंगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसको प्लॉटिंग करेंगे आयरन फिलिंग्स और कंपास के मदद से। ओके, उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। ओके, इतना सारा चीज़ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आइए, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एक, जैसे कि हम एक मैग्नेट लेते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं, तो मैग्नेट का काम क्या होता है, मैग्नेट का काम क्या होता है, हम उस पिछले वाले लेक्चर में बताए थे कि मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है। वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, और किस चीज़ को अट्रैक्ट करता है मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, जाके उस वीडियो को नहीं देखे तो पहले उसको वॉच कीजिए फिर इस वीडियो पे आइए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ है साउथ है। ओके, इसका पोल्स है। अगर यहाँ पे कोई भी हम आयरन का लेके जाएंगे, आयरन का कील लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, आयरन का कील लेके जाएंगे यहाँ पे छोटा छोटा, क्या करेगा, इसको ये अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मैग्नेट जो होता है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये अट्रैक्ट किया, तो ये क्या किया, यहाँ पे अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। ये तो इसका प्रॉपर्टी हुआ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो मैग्नेट जो रहता है, ठीक है, मैग्नेट जो रहता है वो अपना एक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। जैसे कि एक फील्ड जनरेट किया कि हाँ, मैग्नेट हमको यहाँ तक काम करना है, इसके बाहर हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ यहीं तक का है। एक मैग्नेट है, इसका जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब क्या, उसका वो फील्ड, यानी कि जिस फील्ड में उतना वो रेंज तक वो काम कर सकता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर हम कोई चीज़ सामान को रख दें और वो बोले कि हाँ भैया मैग्नेट आप इसको अट्रैक्ट कीजिए, तो मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके फील्ड के बाहर का वो चीज़ है, ठीक है। सपोज डैट, अब ज़्यादा क्लियर होगा, देखिए कहाँ कैसे क्लियर करवाते हैं हम, कि एक मैग्नेट है और मान के चलिए ये मैग्नेटिक फील्ड इसका, ठीक है, थोड़ा सा ही बना रहा हूँ समझने के लिए। समझ लीजिए कि ये इसका मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम कील को कहीं यहाँ पे रख दिए, ठीक है, कील को कहीं यहाँ पे रख दिए, कील जैसा नहीं लग रहा है, अच्छा अब लगेगा, कील है यहाँ पे, ठीक है, कील को यहाँ रख दिए, तो ये क्या करेगा, इस कील को ये अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड से ये बाहर है। ओके, और यही कील को उठा के अगर यहाँ ला दिए, यहाँ ला दिए, तो ये तुरंत इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट हम किसी चीज़ को ला के रख देते हैं, और जब मैग्नेट जो है, मैग्नेट अगर उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है, अगर वो ऑब्जेक्ट उसके मैग्नेटिक फील्ड में है, तो वो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो वो मैग्नेट इसके कोई मतलब नहीं है। मैग्नेट अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट इसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, तो ये मैग्नेट उसको कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसको
उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब तब होगा जब ये ऑब्जेक्ट इसके पास आएगा, ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट इसके पास आएगा तभी ये अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब कि जब ये ऑब्जेक्ट इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तब ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, ठीक है। तो आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ना, ये जो मैं बनाया हूं, यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट का एक रेंज होता है। रेंज कहने का मतलब कि जितना दूरी पे वो वर्क करता है उसका रेंज हुआ। तो रेंज को क्या करते हैं हम लोग, एक इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करते हैं, ओके, इमेजिनरी लाइन। जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम में ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिट्स जो होते हैं वो एक्चुअल के ऑर्बिट्स तो नहीं होते हैं, हम लोग इमेजिनरी अपना ऑर्बिट्स बना लेते हैं कि हाँ ये ऑर्बिट है, इसमें हमारा अर्थ रिवोल्यूशन कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, ओके। तो इसी तरह मैग्नेट में भी हम लोग इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, वही होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। आप समझ गए होंगे। अब आते हैं प्लॉटिंग पे, ठीक है। तो प्लॉटिंग वेरी इजी है, प्लॉटिंग वेरी इजी है। प्लॉटिंग कैसे इजी है, जैसे आइए देखिए प्लॉटिंग करना। एक बार मैं कैमरा का सेटअप थोड़ा देख लूं, ओके, गुड। आइए प्लॉटिंग देखते हैं। प्लॉटिंग कैसे होता है, जैसे कि कोई भी हम लोग आयरन फिलिंग से करते हैं, आयरन से प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए एक पेपर ले लिए, ठीक है, एक पेपर ले लिए, इसके नीचे ये एक टेबल हुआ, ठीक है, ये एक टेबल हुआ, यहां इसके नीचे, ठीक है, समझिए यहां पे एक टेबल, ये एक टेबल, ठीक है, एक टेबल, ओके। कैसे करूं, अच्छा देखिए, हाँ ये देख रहे हैं, ठीक है, ये एक टेबल, ठीक है, टेबल, इसके नीचे ये मैग्नेट, समझ लीजिए मैग्नेट, इसको हम यहाँ लगा दिए, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ, ये फोन का कवर है, फोन का सॉरी बॉक्स है, यहाँ मैग्नेट मैंने स्टिच कर दिया। ये क्या है, टेबल, इसके ऊपर कुछ नहीं है, नीचे मैग्नेट, ठीक है, नीचे मैग्नेट, ये किधर है, नीचे है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर ऐसे खटिया, इसको क्या कर दीजिए, बिछा दीजिए, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे, आयरन फिलिंग्स कहने का मतलब, आयरन फिलिंग्स, आयरन का बुरादा, ठीक है, ऐसे समझिए। जब देखिए, जब आयरन पीसेस को जब हम कट करते हैं, ठीक है, ऐसे हेक्सा ब्लेड से जब हम आयरन को कट करते हैं, जब कोई आयरन पीसेस को कट करते हैं ऐसे ऐसे घिस घिस के, तो इसमें से एक पाउडर टाइप मटेरियल निकलता है आयरन का, वही होता है आयरन फिलिंग्स। इससे आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने में बहुत ही इजी होगा, आप इजी वे में मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक इमेजिनरी लाइन होता है, मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, कैसे मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट होगा, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, हम ये तो जानते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो उससे अट्रैक्ट होने वाले ऑब्जेक्ट है, उसको अट्रैक्ट करता है। तो आयरन क्या है, आयरन मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है, हम सभी जानते हैं। तो जब हम आयरन को इस पे गिराएंगे ऐसे ऐसे करके, जब हम इस टेबल पे जब हम इसको देखिए, जब हम इस टेबल पे फिर से इसको ऐसे ऐसे गिराएंगे जब हम, तो क्या करेगा, ये जो आयरन फिलिंग्स है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड में अरेंज हो जाएगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में अरेंज हो जाएगा, समझे। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम आयरन फिलिंग्स को यहाँ गिराते जाएंगे, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड में अरेंज हो जाएगा, और हम लोग क्लियर देख सकते हैं कि हाँ इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड मैंने बताया कि कंपास से कैसे देखें, कंपास से, ठीक है। तो कंपास से कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ, जैसे कि एक हम मैग्नेट ले लेंगे, ठीक है, नॉर्थ साउथ, और ये कंपास का मैं डिजाइन बना दे रहा हूँ। देखिए ये एक कंपास हो गया, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऊपर वाला पॉइंट जो होता है वो नॉर्थ को बताता है, नीचे वाला साउथ को। अब यहाँ फिर से वही बात कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ठीक है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, समझ गए।
तो अगर हम नॉर्थ नॉर्थ को ले जाएंगे पास में तो नॉर्थ क्या करेगा, नॉर्थ को भगाने लगेगा। साउथ साउथ को ले जाएंगे पास में, साउथ साउथ को भगाने लगेगा। वही नॉर्थ 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 साउथ को ले जाएंगे तो बुलाने लगेगा। तो यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग कंपास से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। मैं 3 ही 4 कंपास से करूंगा, ठीक है। आप लोग बुक में देख सकते हैं, वहां पे और डिटेल में इसका पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहां इस पिक्चर में आप देखिए, ठीक है, आपको दिखाया जाएगा कि कैसे कंपास से ड्रॉ किया हुआ है। ओके, चलिए मैं यहां भी ड्रॉ करके दिखाता हूं। आइए यहां देखिए क्या है, हम कंपास रखेंगे तो कंपास जैसे यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें और यहां रखें, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ठीक है। तो अभी ये नॉर्थ है तो क्या करेगा, इधर नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ तो नॉर्थ इधर आएगा नहीं क्योंकि ये सेम पोल्स हो जा रहा है, नॉर्थ ही वाला, ठीक है। तो ये नॉर्थ क्या करेगा, अब धीरे धीरे टिल्ट होते जाएगा साउथ की तरफ, ठीक है। आगे चलिए तो कुछ ऐसे हो जाएगा, चलिएगा फिर कुछ ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। समझ गए कैसे टिल्ट होते जा रहा है, देख रहे हैं, ऐसे बैंड 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 बैंड। समझ गए कैसे बैंड हो रहा है, बैंड हो रहा है, बैंड हो रहा है। नॉर्थ से ओरिजिनेट हुआ साउथ में गया, नॉर्थ से ओरिजिनेट हुआ साउथ में गया, नॉर्थ से ओरिजिनेट हुआ साउथ में गया। समझ गए। चलिए तो ये हुआ कंपास से हम लोग कैसे बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं। समझ गए। आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी, पहला बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होते हैं, साउथ पोल्स में जाते हैं, ठीक है। पोल्स पे उनका मैग्नेटिक फील्ड डेंसर होता है और अदर रीजन के कंपेयर में, ओके, क्योंकि वो पोल से ही ओरिजिनेट होते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करते हैं, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। पहला मैंने पॉइंट क्या बताया, पहला मैंने पॉइंट क्या बताया, जल्दी से बताइए, पहला मैंने पॉइंट क्या बताया, बोलिए 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 जल्दी। हाँ, मैग्नेट क्या से क्या करते हैं, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होते हैं और साउथ पोल में जाते हैं। वेरी गुड। ये मैंने मैग्नेट बनाया, नॉर्थ पोल बनाया, साउथ पोल, पता है नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हुए साउथ में जाए, नॉर्थ से ओरिजिनेट 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 साउथ में जाए। समझ गए। हाँ, दूसरा नंबर पॉइंट कि पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसर होते हैं, पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसर होते हैं, पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड डेंसर होते हैं। पहला मैंने पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट from north pole to साउथ पोल। सेकंड मैंने पॉइंट बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर इन पोल्स। और तीसरा पॉइंट जो होगा, तीसरा पॉइंट यहीं लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस don't intersect each other। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं कट करेगा, तो आइए चलिए समझते हैं क्यों कट नहीं करेगा। अगर कोई भी कर्व है, ठीक है, कोई भी कर्व है, अगर हम उसको डायरेक्शन पता करना चाहें तो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वहां पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास हो सकता है। जैसे कि ये कर्व है, ठीक है, तो इससे हम ये एक टेंजेंट पास करा दिए एक पॉइंट से, तो यहाँ पे दूसरा टेंजेंट नहीं ना पास कर सकता है, दूसरा टेंजेंट ऐसे तो नहीं जा सकता है, इसी पे जाएगा, ठीक है, इसी पे कोइंसाइड हो जाएगा, ठीक है, इसी पे एक और टेंजेंट चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक कर्व है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये कर्व ड्रॉ कर रहे हैं और कर्व का डायरेक्शन एक, जैसे कि अगर यहाँ पे एक दो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है,
तो एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, तो यहाँ तो दो दो डायरेक्शन हो जा रहा है, देख रहे हैं ना। यहाँ जब इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे एक डायरेक्शन इसका और एक डायरेक्शन इसका, दो डायरेक्शन, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक पॉइंट का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट का एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, समझ गए। तो इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, वो पोल्स पे डेंसर होते हैं और अदर रीजन में वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं, ठीक है, अलग अलग थोड़े होते हैं। और पोल्स पे उनका अट्रैक्टिव नेचर काफी ज्यादा होता है, साउथ पे भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है, ये दोनों पोल्स हैं, पोल्स पे अट्रैक्टिव नेचर ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर रीजन, ठीक है। और दूसरा बात कैसे बोल रहे हैं कि हाँ नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है साउथ में जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्लोजर होता है पोल्स पे, अभी ही बताए हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होते हैं साउथ पोल्स में, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर होते हैं, यानी कि पोल्स पे डेंसर होते हैं, ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जबकि अदर रीजन में वाइडली सेपरेटेड होते हैं। तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं, आइए सीखते हैं। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जैसे कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा ना, एक रिजल्टेंट इसका फोर्स जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर यहां से कोई दूसरा लाइन इंटरसेक्ट कर गया तो लो ये क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो दो डायरेक्शन में हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ डायरेक्शन चेक कर सकते हैं एक टेंजेंट ड्रॉ करके, ठीक है। जब टेंजेंट ड्रॉ करिएगा तो एक पॉइंट से एक ही डायरेक्शन पास करेगा, दो डायरेक्शन पास नहीं करेगा। अगर दूसरा टेंजेंट हम खींचना चाहें अगर इसी पॉइंट से, तो इस पे कोइंसाइड कर जाएगा, सेकंड टेंजेंट आएगा ही नहीं, ओके, सेकंड टेंजेंट आएगा ही नहीं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक ही डायरेक्शन है और एक ही डायरेक्शन में एक ही फोर्स पास हो सकता है, एक ही रिजल्टेंट फोर्स आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे दो फोर्स नहीं आ सकता है, समझ गए, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन एक ही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पास नहीं कर सकता। आप टेंजेंट ड्रॉ करके देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो हर लोग तक पहुंचाएं। थैंक यू।